हेलो दोस्तों, आज के स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बजे है। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज है 8 दिसंबर 2023 यानी शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन। इस दिन क्या हो सकता है? टेक्निकल चार्ट्स, डाटा पॉइंट्स, सुबह के संकेत, न्यूज़ फ्लो, स्क्रीन रीडिंग, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है। कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के पहले शेयर मार्केट में आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो कल के सत्र में मार्केट फिर से दूसरे दिन कंसोलिडेट किया, साइडवेज रहा, टाइम पास किया। और ये टाइम पास ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही तेज़ी से हमारा मार्केट बढ़ा था पिछले कई दिनों से, और ऑल टाइम हाई लगाया था निफ्टी और बैंक निफ्टी ने। निफ्टी लगभग 37 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 20,900 के ऊपर, 20,900 के ऊपर। और वही बैंक निफ्टी 46,841 के आसपास प्लस में क्लोज हो गया, हल्का सा फ्लैट टू पॉजिटिव प्लस में क्लोज हो गया। सो संकेत तो एकदम डल टाइप है। पुट कॉल रेशो आज से नया आएगा, लेकिन शायद लग रहा है कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के नीचे आएगा और वही निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के पास आ सकता है आज के दिन, जो नया आएगा अभी पुट कॉल रेशो। क्रूड ऑयल वही है, $75 के नीचे एकदम आराम से। तो हमारे लिए तो ये अच्छी बात है। इंडियन रुपीज डॉलर में कुछ फर्क ज़्यादा नहीं पड़ा है, लेकिन एफ आई और डी आई की जो पोजीशंस है वो थोड़ा सा निगेटिव हो गया। कल एफ आई और डी आई यानी फॉरेन इन्वेस्टर और हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इन दोनों ने सेलिंग की है। हालांकि हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने लगभग सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ के आसपास का माल कैश में बेचा है, सेलिंग किया है। लेकिन एफ आई की ओर से बहुत बड़ी क्वांटिटी आ चुकी है दोस्तों। एफ आई पिछले 2 दिन से लगातार सेलिंग में है और एफ आई ने कल के सत्र में लगभग 1550, 1550, 1550 इतनी बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग की है कैश में। ओके, तो ये थोड़ा खराब है, चिंता है। लेकिन फ्यूचर्स में उन्होंने खरीदा है, बट कैश में ज़्यादा बेचा है दोस्तों, और ये थोड़ा खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी एशियन मार्केट आज सुबह बहुत बड़ी गिरावट से, एटलीस्ट जापान का मार्केट 500 पॉइंट माइनस में चल रहा है दोस्तों। हांगकांग का मार्केट फ्लैटिश चल रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट प्लस में चल रहा है। और डाउ फ्यूचर जो है अभी 20 पॉइंट माइनस में चल रहा है। कल अमेरिकन मार्केट पिछले 2 दिन से जो लगातार गिरावट चल रही थी अमेरिकन मार्केट में, फ्लैट टू नेगेटिव था पिछले 2 दिन, लेकिन कल एक 60 पॉइंट प्लस में लगभग क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट, और ये अच्छी बात है। अमेरिकन मार्केट फिर से पॉजिटिव रंग में आ गया। हमारे यहाँ मेजर इवेंट आरबीआई का है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की आज पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है सुबह 10 बजे के आसपास। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10-11 बजे के आसपास होगी क्लियर। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखेंगे, बढ़ाएंगे भी नहीं, कम घटेंगे भी नहीं, इसमें कोई दोहरा ये नहीं है। ये सब लोग मान चुके हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा। बट उनकी जो कमेंट्री है वो बहुत मैटर करती है। हालांकि हमारा जीडीपी भी अच्छा खासा बढ़ा है, बाद में जीएसटी कलेक्शंस भी अच्छे आ गए हैं, और इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन कंट्रोल में है, इकोनॉमी जोर से है, और ये सब संकेत अच्छे हैं। बट आरबीआई गवर्नर जो है वो क्या बात करेंगे उसके ऊपर बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली उसका जो रिएक्शन है वो डिपेंड रहेगा दोस्तों। तो आज एक वोलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में ऊपर नीचे, सो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है आज के वोलेटिलिटी में। और कल इंडिया विक्स लगभग 8% गिरा है दोस्तों। एक ही दिन में 8% इंडिया विक्स का गिरना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जो पिछले कई दिनों से बढ़ रहा था इंडिया विक्स, लेकिन एक ही दिन में 8% गिरा। इसलिए मार्केट नीचे जाने के बाद भी पुट का ऑप्शन भी बढ़ नहीं रहा था, और कॉल के ऑप्शन तो माइनस में ही थे। यानी कॉल और पुट के ऑप्शन दोनों माइनस में रखे गए कल, क्योंकि उसका तो प्रीमियम घटाया गया था 8%। तो जिन्होंने भी कल कॉल और पुट ऑप्शन बाय किया रहेगा छोटी दायरे में, तो उनका लॉस हुआ रहेगा। ओके, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत दूर का आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी का इन द मनी कॉल या पुट लेना है।
यानी सपोज अभी चल रहा है 47,000 के पास बैंक निफ्टी, एक मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ। सो आपने 47,000 के पास चल रहा है तो 46,500 यानी बहुत डीप इन द मनी है। उसका कॉल अगर आप दिसंबर एंड का एक्सपायरी का अगर लेते हो तो उसमें ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, और ऐसे आप लेके खेल सकते हो तो उसमें कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन इसी हफ्ते का वीकली एक्सपायरी का अगर आपने लिया रहेगा या अगले हफ्ते का लिया गया तो उसमें लॉस तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है। हेजिंग भी कैसे करनी है ये स्ट्रैटेजी होती है, और निफ्टी बैंक निफ्टी में जो ऑप्शन बाय करते हो आप लोग उसमें भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि कैसा करना है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी आपने अगर किया तो आपको लॉस होने का ज़्यादा खतरा नहीं होता है दोस्तों। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड वो एज इट इज़ फ्लैटिश टाइप है। पिछले कई दिनों से लगातार 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है लगातार नीचे आ रही है, ये अच्छी बात है। और डॉलर इंडेक्स जो बढ़ रहा था वो थोड़ा सा स्टेबल है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सो आरबीआई की पॉलिसी के ऊपर आज ध्यान है, और सबसे इम्पोर्टेंट डाटा आज अमेरिका में आने वाला है, जॉब्स डाटा, यानी रोजगार के आंकड़े आने वाले हैं, और उसके ऊपर अमेरिकन मार्केट आज रिएक्शन दे सकता है। और कल उसके ऊपर हम लोग, कल यानी सोमवार के दिन हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं। रोजगार के आंकड़े यानी जॉब्स डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है आज अमेरिका में आने वाले रात में। ओके, तो उसके ऊपर अमेरिकन मार्केट डेफिनेटली रिएक्ट करेगा रात में दोस्तों। ओके, क्योंकि अमेरिकन मार्केट मान रहा है कि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने का सवाल है, और ये जो बोल रहा है अपना फेड जो बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि अभी टाइम नहीं आया है। ओके, बढ़ाने का तो सवाल नहीं है लेकिन घटाने का अभी टाइम नहीं आया है। तो इस कश्मकश में अमेरिकन मार्केट है, और आज जॉब डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आज जो आने वाले रात में, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अभी टेक्निकल डाटा के ऊपर आते हैं। जो अभी गैप अप दिखा रहा है 40 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी, उसके ऊपर आते हैं। निफ्टी 20,900 के ऊपर क्लोज हो गया है। सो 20,950 20,950 के आसपास खुल सकता है। तो आपको देखना है 20,950 का एक रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है जो बार बार वहाँ जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। यानी मैंने आपको पिछले कई दिनों से लगातार बोल रहा है कि 20,950 से लेकर 980, 20,950 से लेकर 980 ये लेवल है रेजिस्टेंस रुकावट का है। जब तक 20,980 20,980 के ऊपर टिकता नहीं है निफ्टी, तब तक ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगा। तो आपको पहले आज देखना है सुबह 20,980 का लेवल, उसके ऊपर टिक गया 10-15 मिनट तो फर्दर एक रैली आएगी जो 21,050 21,050 के पास तक लेके जा सकती है निफ्टी को, और वहाँ फिर से आपको मुआयना करना है 21,050 के आसपास ऊपर जा रहा है, यानी अगर ऊपर नहीं जा रहा है तो वहाँ आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ओके, और वही 20,980 20,980 के ऊपर भी नहीं जा रहा है निफ्टी तो वहाँ भी आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन ऊपर गया तो फिर निकालना पड़ेगा आपको। वही नीचे दोस्तों 20,900 के ऊपर जहाँ क्लोज हो गया है वहाँ अच्छी पुट राइटिंग है, हालांकि कम हो गई है, कॉल राइटर्स थोड़े बढ़ चुके हैं कल के सत्र में। नीचे 20,850 ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। 20,850 उसके नीचे 20,800 ये पुख्ता सपोर्ट है। 20,800 के पास जबरदस्त पुट राइटिंग है। सो आज के दिन के लिए मैं 20,800 के पास एक अच्छा सपोर्ट मानता हूँ। ओके, 20,800 के पास 20,800 के पास अगर 20,780 20,780 अगर निकल जाता है तो एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार होगा निफ्टी दोस्तों, ये ध्यान में रखना। वही बैंक निफ्टी 46,850 के आसपास क्लोज हो गया है। आपको 40 पॉइंट का गैप अप यानी 100 पॉइंट एक गैप अप ओपन हो सकता है बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट। सो आपको पहला जो लेवल है वो देखना है 47,000 का। ओके, तो 46,950 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस है जो बार बार वहाँ तक जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। आप देख सकते हो 47,000 के बस थोड़ा नीचे तक जा रहा है बैंक निफ्टी और फिर नीचे आ रहा है, यानी 47,000 के आसपास जो कॉल रेटर्स है बैंक निफ्टी में वो मजबूत है मंदी करने वाले लोग। सो 47,000 का लेवल तोड़ना चाहिए बैंक निफ्टी। अगर 47,120 के ऊपर टिकता है बैंक निफ्टी तो ये एक रैली आ सकती है शॉर्ट कवरिंग की बैंक निफ्टी में। ओके, सो 47,000 के पास अब देखना है कि रुकता है या नहीं, ऊपर रुकेगा नहीं तो वहाँ बैंक निफ्टी पुट भी सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन आज आरबीआई की पॉलिसी भी है, बाद में कमेंट्री भी है गवर्नर की, तो मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, बहुत बड़े मूवमेंट दे सकता है स्पेशली बैंक निफ्टी।
ये ध्यान में रखना है आपको। तो 47,120 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो फिर एक बड़ी रैली आ सकती है जो 47,500 तक, 47,300 पहला टारगेट और 47,500 ये दूसरा टारगेट आ सकता है, जहां कॉल राइटिंग है। ऊपर के लेवल तो किसी को मालूम नहीं क्योंकि ये पहली बार जा रहा है मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है दोस्तों, जहां कॉल राइटर्स है वो हम लोग देख के आपको बताते हैं। ओके, और नीचे के लेवल 46,500 एक पहला सपोर्ट है, उसके बाद 46,500 ये दूसरा सपोर्ट है। ओके, वहां अगर आ गया सपोर्ट लिया उसने तो वहां बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी कॉल स्टॉप लॉस के साथ। और नीचे 46,400 300 भी एक अच्छा सपोर्ट है। और सबसे पुख्ता सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट 46,000 के पास है, वो तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि आज आरबीआई की पॉलिसी के बाद अगर कोई निगेटिव कमेंट आ गया तो गिर भी सकता है बैंक निफ्टी। सो 46,000 एक पुख्ता सपोर्ट है, ये ध्यान में रखना है आपको। देखना है वहां आने के बाद नीचे जाता है नहीं, नीचे नहीं गया तो वहां कॉल ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हर दिन के 2 वीडियोस देखने मिल सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में। थैंक यू वेरी मच।